नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। सिंगू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक। आगे की रणनीति पर होगा मंथन। दिल्ली कूच की तारीख का हो सकता है ऐलान। राजस्थान के करौली में आज किसान महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। सरकार को घेरने की तैयारी पर बनेगी रणनीति। टूलकिट बनाने के मामले में आरोपी शांतनु मुलक पर फैसला। आज 23 फरवरी को डाली थी अग्रिम जमानत के लिए याचिका। 8 मार्च को एमपी में किसान नेता राकेश टिकैत की महापंचायत। टिकैत पर एमपी पुलिस कर सकती है कार्रवाई। 2012 में पावर प्लांट मामले में पहले से ही जारी है वारंट। आज तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी कोयम्बटूर में 12,400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पुडुचेरी के साथ ही आज कोयम्बटूर में भी पीएम कई योजनाओं की देंगे स्वागत। नई वेली के नए थर्मल पावर प्लांट को देश को समर्पित करेंगे। आज एक दिवसीय असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नागांग जिले के बाथद्रब थाने में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में लोखो सोनार बांग्ला अभियान की करेंगे शुरुआत। महापुरुषों को देंगे श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में जनता के सहयोग में बीजेपी बनाएगी अपना घोषणा पत्र। आज से ही जनता का सुझाव जानने के लिए अभियान की होगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोकी गई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। परिवर्तन यात्रा रोके जाने पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली में हंगामा। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर रैली में हंगामा करने का आरोप। बीजेपी नेता राकेश सिंह 1 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेजे गए, जबकि दोनों बेटों को मिली जमानत। काम में रुकावट डालने के आरोप में पुलिस ने बेटे को किया था गिरफ्तार। बिहार में प्रजनन दर पर सियासी घमासान। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, खास समुदाय के लोग बढ़ा रहे हैं आबादी। आबादी पर बीजेपी विधायक के बयान पर ओवैसी के एमएलए अख्तरुल इमान ने दिया पलटवार। कहा, ये मर्दानगी का काम। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा, किसानों से वार्ता के लिए तैयार। किसानों की ओर से प्रस्ताव आया तो बातचीत जरूर होगी। सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फायदा होगा। इंडो नेपाल पर तैनात एसएसबी 45वीं बटालियन के जवानों ने 1.25 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल इलाके के पास का मामला। सुपौल जिले से सटे भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 45वीं बटालियन ने बॉर्डर वाले इलाके में 35 किसानों के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे मशीन और कुदाल, खुरपी आदि सामानों का किया वितरण। बिहार यूपी के बॉर्डर पहुंचे सिवान एसपी। शराब को लेकर बॉर्डर पर दिए सख्त निर्देश। अचानक एसपी के बॉर्डर पर पहुंचते ही पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। पटना में बर्थडे पार्टी में शराब और शबाब का सेवन करते 5 लोग गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रंगे हाथों 5 लोगों को किया गिरफ्तार। अरवल के सदर थाना क्षेत्र में मोबाइल टावर से चोरों ने देर रात लाख रुपए की बैटरी चोरी की। बेखौफ अपराधी धड़ल्ले से गाड़ी पर बैटरी लाद कर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के दबंगों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या की। महज रास्ते से ट्रैक्टर ले जाने से रोकने पर वारदात को दिया अंजाम। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर ऑटो चालक से लूटपाट। बाइक सवार 3 नकाबपोश हाईवे लुटेरों ने हथियार के बल पर मोबाइल और 5500 रुपए की लूट की। छपरा के जलालपुर थाना के पारसखंड में एक अज्ञात युवती का मिला शव। सब मिलने से गांव में सनसनी का माहौल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा छपरा। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने चाकू से हमला कर मजदूर का लूटा मोबाइल फोन। मोबाइल लूटने के क्रम में युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में एक युवती से छेड़खानी का मामला। बताया जा रहा है कि युवक ने नशे की हालत में वारदात को दिया अंजाम। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और जांच में जुट गई।
गोपालगंज में दो गुटों के बीच हुई मारपीट में एक ही पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। उचाक गांव थाना क्षेत्र के लूसी गांव का मामला, परिजनों के बयान पर पुलिस ने दर्ज की शिकायत। भोजपुर के जांदी इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 34 वर्षीय मजदूर की मौत, ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा आरा सदर अस्पताल। गढ़वा में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, उत्पाद विभाग ने नकली शराब बनाने वाले फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र का पूरा मामला। आरा में प्रेशर कुकर फटने से किशोर समेत 4 बच्चे झुलसे बच्चों में 3 की हालत गंभीर। आरा सदर अस्पताल में चल रहा है सबका इलाज। बाढ़ के उत्तरवाहिनी गंगा उमानाथ घाट पर माघ पूर्णिमा के पूर्व ही प्रशासन तैयारी में, मेला को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर विधि व्यवस्था को लेकर बैठक। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे की रहेगी नजर। जहानाबाद के सकुराबाद में सड़क दुर्घटना में पूर्व मुखिया पति की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने निहालपुर मोड़ पर आगजनी कर किया जाम। बगा में पूर्व जिला परिषद दया वर्मा हत्याकांड मामले में महागठबंधन का प्रदर्शन, नामजद अभियुक्त वाल्मीकि नगर के जेडीयू विधायक रिंकू सिंह की गिरफ्तारी की मांग। मधेपुरा के गम्हरिया थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग से एक व्यक्ति की गोली लग गई। जख्मी शख्स को आनन फानन में सहरसा के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। इस मारपीट में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। फिलहाल बेहतर इलाज के लिए घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया। सीतामढ़ी के रिंगवान स्थित सिद्धाश्रम के पास एक महंत की गोली मारकर हत्या, एक महिला भी घायल। हत्या के बाद 2 पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में तांत्रिक का आरोप लगाते हुए एक अधेड़ की दबंगों ने कुदाल से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों के बीच टक्कर में एक चालक की मौत, वहीं सह चालक घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। नवादा के सनखरो गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, शराब भरी ध्वस्त कर 77 लीटर महुआ शराब बरामद, फरार 2 कारोबारी पर प्राथमिकी दर्ज। जहानाबाद में चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की निशानदेही पर अंतर जिला चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 युवकों को 2 कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। मुंगेर के मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर एनसीपी नेता संजय केचरी ने जल सत्याग्रह किया। सांसद ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाधक मानते हुए लोगों ने उनका पुतला भी फूंका। दानापुर के आरपीएस मोड़ स्थित आर्य समाज रोड में आपसी सहयोग से लोगों ने सड़क बनाया। चंदे से जमा 6 लाख रुपए से लोगों ने 300 मीटर नाला का भी निर्माण किया। कांग्रेस के सत्याग्रह कार्यक्रम को लेकर शेखपुरा में बखेरा खड़ा हो गया। स्टेज बनाए जाने को लेकर हुआ विवाद। दानापुर में पुलिस सप्ताह के अंतर्गत बिहार शरीफ न्यू हाईवे पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। करीब 7 किलोमीटर लंबी ये सद्भावना दौड़ एएसपी के द्वारा सद्भावना दौड़ को नालंदा के लिए रवाना किया गया। कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आगामी बजट पर जी बिहार झारखंड से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में युवा, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा जोर रहेगा। रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक के दौरान हंगामा। राज्यपाल ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सिंडिकेट की बैठक शुरू की। इसी दौरान छात्र संगठन ने हंगामा शुरू कर दिया और कुलपति का घेराव भी किया। रांची में सेवा सदन समेत 43 भवन सील हो जाएंगे। बड़ा तालाब को बचाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद रांची नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया। रांची के विभिन्न अस्पतालों में काम कर चुके सुरक्षा कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फिर से अपनी नौकरी बहाल करने की मांग की। झारखंड में विभिन्न जिलों से आए बीटीटी के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मामले पर विभाग के सचिव से बात करूंगा। झारखंड सरकार की कोशिश है कि टूरिज्म की दृष्टि से झारखंड को विश्व में नई पहचान मिले। इसके लिए लातेहार प्रशासन भी गंभीर है। इसी कड़ी में उपायुक्त अब इमरान ने अधिकारियों के साथ पलामू किले का निरीक्षण किया।
सिमडेगा में पहली बार 11वीं सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 10 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा। ये टूर्नामेंट खिलाड़ी दिन रात कर रही है टूर्नामेंट की तैयारी। राजधानी रांची के कई इलाकों में आज बिजली आपूर्ति रहेगी बंद। शहर के बड़े और घनी आबादी वाले इलाकों में बिजली गुल रहने से आम लोगों को झेलनी होगी भारी परेशानी। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में स्प्रिट तैयार शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। हजारीबाग में विष्णुगढ़ के नरके इलाके से युवक युवती के शव बरामद। संदिग्ध हालत में दोनों के शव पेट से टंगे मिले। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। गुमला के कामचरा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। बोकारो के सेक्टर 4 में स्थित डीएवी स्कूल के पास छात्रों ने हंगामा किया। छात्र ऑफलाइन एग्जाम लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्टूडेंट्स को समझाया। सरायकेला के दियतपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हादसे में एक मजदूर की मौत। आक्रोशित मजदूरों ने मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर काम का किया बहिष्कार। 25 से 27 फरवरी तक होगा पूसा किसान मेला। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे उद्घाटन। कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी रहेंगे मौजूद। कभी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर बनाएंगे नई पार्टी। आज करेंगे औपचारिक ऐलान। दिल्ली में जूनियर स्कूलों को लेकर बड़ा फरमान। 8वीं तक के बच्चों का नहीं होगा एग्जाम। वर्कशीट और असाइनमेंट के आधार पर होगा मूल्यांकन। जीएसटी में किए गए बदलाव के विरोध में होने वाले भारत बंद को लेकर आज दिल्ली में महापंचायत 26 फरवरी बुलाया है बंद। केरल के अलापुझा में बुधवार को 2 समूहों के बीच झड़प। आरएसएस के एक कार्यकर्ता की मौत। मामले में पुलिस चुप। पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी ब्रिटिश अदालत प्रत्यर्पण पर आज सुनाएगी फैसला। राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण भारत वाले बयान पर बोले कपिल सिब्बल। कहा मतदाता कहीं का भी हो उसे इज्जत देनी चाहिए। केरल के कोलम में मछुआरों के साथ समंदर की सैर करते दिखे राहुल गांधी। समंदर में राहुल गांधी ने तैराकी भी की। 1 मार्च से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण होगा शुरू। 60 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा टीका। कोरोना वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार के मंत्रियों का बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री कोरोना वैक्सीन खरीदकर लगवाएंगे टीका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शालीमार बाग में किया रोड शो। एमसीडी उपचुनाव के लिए लोगों से पार्टी के लिए मांगा समर्थन। दिल्ली में सीए और हिंसा में पुलिस ने अब तक 1800 लोगों को किया गिरफ्तार। दंगाइयों पर पुलिस ने 350 से ज्यादा केस किया दर्ज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 10 किलो विस्फोटक किया जब्त। महाराष्ट्र में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 8,807 नए केस आए सामने, जबकि 80 लोगों की हुई मौत। यूपी विधानसभा में पारित हुआ योगी सरकार का लव जिहाद विधेयक। विधान परिषद में ध्वनि मत से पास हुआ विधेयक। आज यूपी में वाराणसी दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा। सुबह 10 बजे रविदास मंदिर पहुंचेंगी प्रियंका। राहुल गांधी के उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना करने पर भड़की रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। लखनऊ के मरियां गांव में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरी। 20 मजदूर दबे, सभी को बाहर निकाला गया। 6 गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पानी की टंकी से युवती ने लगाई मौत की छलांग। प्रेमी पर युवती का अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में एक ही परिवार के 5 लोग गंगा में डूबे। गोताखोरों ने रेस्क्यू कर बचाई सभी की जान। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट। गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। एमपी कांग्रेस ने मतपत्रों से निकाय चुनाव कराने की मांग की। राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। वोटर लिस्ट से काटे गए नामों की भी मांगी लिस्ट। भोपाल में नगर निकाय की बकाया बिल पर बिजली विभाग का अल्टीमेटम। 84 करोड़ से ज्यादा का भुगतान नहीं करने पर कटेगा कनेक्शन।
छत्तीसगढ़ रायपुर में चिटफंड कंपनी के निवेशकों का हंगामा, 22 जिलों के सैकड़ों लोगों ने की विधानसभा घेराव की कोशिश। बिहार के सिवान में 2 बैंकों में भीषण आग, पीएनबी और इंडसइंड बैंक में लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। झारखंड के गुमला में की परिवार के 5 लोगों की हत्या, बदमाशों ने कुल्हाड़ी से काटकर की सभी की हत्या। बिहार के सोनपुर रेलवे स्टेशन से छात्रा को अगवा कर गैंगरेप, 4 आरोपियों में से एक को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के सीतामढ़ी में शहीद एसआई दिनेश राम के घर मोतिहारी में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, सांत्वना देने नहीं पहुंचा कोई आला अधिकारी। बिहार के छपरा में हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ने हवालात में की खुदकुशी, परिजनों ने हंगामे के बाद थाना प्रभारी समेत 3 निलंबित। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड 112 रन पर सिमटी, अक्षर पटेल ने झटके 6 विकेट। पहले दिन 6 विकेट लेने के बाद अक्षर ने खोला राज, कहा गेंद का सिक्ड होना मेरे लिए रहा वरदान। जर्मनी के कैमो गली में लैंडस्लाइड से बहा कब्रिस्तान, बचाव दल नाव के जरिए समंदर में तलाश रहे हैं पानी में बहे ताबूत। अमेरिका के टेक्सास में ट्रक की ट्रेन में जोरदार टक्कर, आसमान में धुएं का गुबार, धमाके के बाद लगी आग का वीडियो हुआ वायरल। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के करीब 10 करोड़ लोगों के लगाए जाएंगे टीके, सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीका। कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली में भी सख्ती की तैयारी, 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी, 26 फरवरी से 15 मार्च तक लागू होगा नियम। शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन के लिए समय में बदलाव, सुबह से 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही दर्शन, नाइट कर्फ्यू को लेकर समय में बदलाव। महाराष्ट्र में 6 मंत्रियों को हुआ कोरोना, छगन भुजबल के पहले इसी महीने अनिल देशमुख, राजेंद्र सिंह, जयंत पाटिल, राजेश टोपे, सतेज पाटिल और बच्चू कुड्डू भी संक्रमित। 26 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, विधानसभा में प्रवेश के लिए कोरोना जांच होगा जरूरी, सभी मंत्रियों और विधायकों के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश। दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। पुडुचेरी में लगा राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। अहमदाबाद के मोटेरा में बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। वायनाड के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बंटवारा पॉलिटिक्स आई सामने, कहा पहले 15 साल तक मैं उत्तर में एक सांसद था, लेकिन केरल के लोग मुद्दों में दिलचस्पी दिखाते हैं।